मध्य प्रदेश क्राइम फाइल्स में इस बार बात एक ऐसे केस की है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। 16 साल की लड़की की आपबीती सुनकर आप सभी सन्न रह जाएंगे। महज 8 साल की उम्र में उसके पिता ने मां और उसे छोड़ दिया। वो नानी के घर रहने लगी। इस बीच परिवार ने उसे अच्छे भविष्य के लिए 66 साल के व्यक्ति को सौंप दिया। नानी और मां को लगा कि वो व्यक्ति बेटी को पढ़ा लिखा कर एक बेहतर जिंदगी देगा। उन्हें क्या पता था कि वह अपनी बेटी को ऐसे राक्षस के हवाले कर रही हैं जिसने पढ़ाई के नाम पर उसका जीवन ही नर्क बना दिया। बुजुर्ग ने लड़की को अपनी हवस मिटाने का खिलौना बना लिया। 13 जुलाई 2020 को एक लड़की भोपाल के कोहे फिजा थाने पहुंची। उसने पुलिस को बताया, मैं कक्षा 6 तक पढ़ी हूँ। मेरी उम्र 16 साल है। लगभग 8 साल पहले पिता मुझे और मेरी माँ को छोड़कर चले गए थे। मैं नानी के साथ रहती थी। नाना का एक्सीडेंट हो गया था। आज से करीब 3.5 साल पहले मेरी नानी के दूर का रिश्तेदार, जो कि 66 साल का सौतेला नाना, हमारे घर आया था। माँ तब काम करने जाती थी। उसने नानी से मुझे गोद लेने की बात कही। नानी ने सोचा कि वो मुझे पढ़ाएगा। नानी और अम्मी ने घर की स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से मुझे सौतेले नाना को गोद दे दिया। लड़की ने बताया, भोपाल में कोई फिजा वाले बंगले पे 3 दिन बाद उसने रात के समय कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीली चीज़ मिलाकर पिलाई, जिससे मुझे चक्कर आने लगे थे। फिर उसने मेरा रेप किया। मुझे धमकाया कि यह बात किसी को बताए तो वो मेरी माँ को जान से मार देगा। 4 दिन बाद वो मुझे इंदौर नंबर बंगला 29 लालाराम नगर लेकर गया, जहाँ उसने मुझे करीब 2.5 साल रखा। वहाँ पर भी मुझे कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिला देता था। जब मैंने कोल्ड ड्रिंक पीने से मना किया तो उसने ज़बरदस्ती मुझे शराब पिलाई। इंदौर में रोज़ मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता था। नानी के यहाँ से मुझे पढ़ने लिखाने का बोलकर लाया था, मगर इंदौर में रहने के दौरान मैंने पढ़ाई नहीं की। मैं दिन भर कोई काम नहीं करती थी। कहानी की बुक पढ़ती थी, थोड़ा बहुत टीवी देखती थी। वो सामने बैठकर माँ से मेरी बात करवाता था, मगर कभी माँ से मिलने नहीं देता था। वो मुझे गोवा लेकर गया। वहाँ पर ही उसने मेरे साथ गलत काम किया। बाद में वो मुझे और स्वीटी विश्वकर्मा को कश्मीर लेकर गया। कश्मीर में मुझे बहुत उल्टियाँ हो रही थी। ये देखकर स्वीटी ने मुझसे कहा, तुम चेक कर लो, मैं तुम्हें प्रेगनेंसी किट करने के लिए किट दिलवा देती हूँ। टेस्ट किया तो पता चला कि मैं गर्भवती हो गई हूँ। इसके बाद वो मुझे वापस इंदौर ले आया। लड़की ने पुलिस से कहा, यूनिक हॉस्पिटल में सोनोग्राफी करवाई, जिसमें 2 महीने की गर्भवती निकली। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर सोनल ने डीएनसी गर्भपात करने से मना कर दिया। फिर मुझे भोपाल लाया गया। भोपाल में स्वीटी मुझे कमला देवी हॉस्पिटल शहनाजाबाद लेकर गई। वहाँ डॉक्टर हेमंत मित्तल ने मुझे इंजेक्शन दिया और गर्भपात कर दिया। गर्भपात से संबंधित मेडिकल डॉक्यूमेंट जला दिए। 3 दिन बाद वापस अब्बू और स्वीटी मुझे इंदौर ले आए। बाद में मुझे सिंगापुर ले आए। वहाँ हम 4 दिन रुके। सिंगापुर से इंदौर आकर भोपाल गए। अब्बू ने धमकी दी कि भोपाल में होने की जानकारी अगर किसी को भी दी तो तुम्हें जान से ख़त्म कर देंगे। अब्बू के रिश्तेदार उवेज ने भी 2 बार मेरे साथ गलत काम किया। उवेज मेरी अम्मी को पैसे भेजा करता था। पीड़ित लड़की ने पुलिस को आगे बताया कि मौका पाकर सितंबर 2019 में उसने अपनी अम्मी को फ़ोन किया था। तब 66 साल का बुजुर्ग किसी काम से इंग्लैंड गया था। फ़ोन पर माँ को उसने अब्बू की करतूत और उसके साथ जो हुआ सब कुछ बताया था। अम्मी हबीबगंज में अब्बू के विष्णु हाईटेक सिटी स्थित फ्लैट पर आई और उसे अपने साथ ले गई। पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि बुजुर्ग उसका चाचा है। उसकी शादी 1999 में हुई थी। उसके 4 बच्चे हैं। सबसे बड़ी लड़की है, उससे छोटी पीड़िता है, उसके बाद बेटा है और एक छोटी बेटी है। 12-13 साल पहले पति उसे बच्चों को छोड़कर चले गए थे। उसके बाद से माता पिता के साथ रहने लगी। पिता बीमार थे। उन्हें देखने के लिए चाचा आता था। चाचा ने कहा था कि वो बेटी को पढ़ाएगा लिखाएगा और अफसर बनाएगा। इस बात पर उसके माता पिता बेटी को बुजुर्ग को गोद देने के लिए राजी हो गए थे। पुलिस ने आरोपी बुजुर्ग और पीड़िता को सिंगापुर जाने संबंधी एयर टिकट, पासपोर्ट और वीज़ा जब्त कर लिया। बुजुर्ग के फरार होने के साथ ही पुलिस उसकी लोकेशन पर नजर बनाए हुई थी। श्रीनगर में उसकी मौजूदगी की पुष्टि होते ही पुलिस भोपाल ने श्रीनगर पुलिस की सूचना दी। श्रीनगर पुलिस ने एक होटल में बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया।